अक्सर ये समस्या होती है लोगों को समझने में कि आखिर जीवन में हम बिना हिंसा कैसे रह सकते हैं। और अगर हम प्रेम करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ निहित होगा ही। तो क्या ये जीवन के विरोध में है? जो प्रेम और अहिंसा है, क्या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जीवन के विरोध में है? मैं इस बात पे यह कहना चाहूँगा कि आप जीवन को क्या समझते हैं? अगर आप जीवन को सिर्फ़ यह देह समझते हैं या संसार समझते हैं, तो बिल्कुल ये आपके विरोधाभास में है। और ये आपको हर पल लगेगा कि जीवन के विरोध में है। लेकिन प्रेम और अहिंसा जीवन के विरोध में नहीं है ना? आपको ये सिखाते रहे हैं कि युद्ध भूमि की ज़रूरत है, युद्ध होना चाहिए, है ना? बिना युद्ध के हमारा संस्कृति नहीं चल सकता, हमारी सभ्यता नहीं चल सकती, हमारी सभ्यताएँ नहीं बच सकती। तो आप इनके वक्तव्य में ही समझोगे, ये बचाने की ओर, है ना? और क्या बचाने की ओर? जीवन को बचाने की ओर? नहीं। इनका जो अर्थ है, वो दैहिक और ये जो सांसारिक संपदा है, उससे आ रहा है। ये उसे बचाने की बात कर रहे हैं। वो उसके योगक्षेम की बात कर रहे हैं। अर्थात उनको बचाने की, ये जो मेरी संपत्ति है वो रह जाए, ये जो मेरा शरीर है ये रह जाए, जो मेरे वंश कुल के लोग हैं वो रह जाएँ, इस संसार का भोग करने के लिए बच जाएँ, ये उनका तात्पर्य है जीवन से। इसीलिए वो विरोध में होते हैं। उनके लिए प्रेम और अहिंसा विरोध में है ना? और वो आपको समझाते भी रहेंगे कि युद्ध की अनिवार्यता है, युद्ध की अनिवार्यता है। अर्थ को चलाने के लिए इनइक्वालिटी की अनिवार्यता है। किसी इकोनॉमी को ज़िंदा रखने के लिए व्यापार की अनिवार्यता बहुत गहन है, राइट? वो बिल्कुल चाहेंगे कि कहीं युद्ध होता रहे और हमारा व्यवसाय बढ़ता रहे। उसके डर में, भविष्य की आकांक्षाओं में लोगों की जो चित्त है वो फँसी रहे और वो लाभ लेते रहें। लेकिन उनको भी पता नहीं कि वो लाभ किस लिए? तो जब ऐसी व्यवस्थाएँ बनी रहती है, जो आपके चित्त को बिल्कुल संकीर्ण कर देती है, तो प्रेम और अहिंसा आपको विरोध में दिखता है। अब देखो जीवन को आप कैसे समझो? जीवन है क्या? जीवन एक चेतना है ना? जो इस प्रकृति में बद्ध है, मतलब बंध चुकी है ना? और वो मुक्त होना चाह रही है। तो उस मुक्ति के लिए जो हर पल प्रयास किया जा रहा है उस चेतना के द्वारा, वही जीवन है। मुक्ति के लिए जो प्रयास किया जा रहा है हर पल चेतना के द्वारा, वही जीवन है। और वो चेतना ऐसी नहीं, मेरी चेतना, आपकी चेतना, दैट्स यूनिवर्सल। वो पूरे ब्रह्मांड में फैली एक ही चेतना है। चाहे आपके क्वांटम रिल्म की पैरेलल यूनिवर्स हो या दूसरी ग्रहों, आपके जो अभी एस्ट्रोनॉमी में आपकी हो रही है ना कि दूसरे ग्रह पे भी जीवन हो, चाहे दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, आपके मन की जगत हो, ये तन की जगत हो, हर जगह एक ही चेतना है, राइट? इसीलिए जो समझ जाता है कि वो चेतना मैं हूँ, वो खुद को डिफरेंशिएट नहीं करता, ना ही दूसरों से, ना ही इस अस्तित्व से, ना ही इस जगत से, और ना ही यहाँ की व्यवस्थाओं से, राइट? वो एक दृष्टा के आप कह सकते हो कि रोल में रहता है। तो हम सभी उसी दृष्टा के रोल में रहने के लिए इस जीवन को, है ना, बाध्य समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जीवन हमेशा मुक्ति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है और उस मुक्ति में जो सहायक है, वो है प्रेम और अहिंसा। तो प्रेम, जैसे अगर मान लो कि आप खुद को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, आपने आंखें बंद कर ली ध्यान में कि नहीं मैं बाह्य वस्तुओं को नहीं देखूंगा, मैं समझने की कोशिश करूँ कि बाह्य वस्तु का जो मूल है वो क्या है, क्या वो हमारे भीतर है, क्या वो मूल हम हैं। अब क्या करने की कोशिश करते हो? आंखें बंद करने की, विचार शून्य होने की कोशिश करते हो। लेकिन वो व्यक्ति जो किसी से द्वेष करता है, राइट, या किसी प्रकार का राग रखता है, वो वहां प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान की अवस्था में बैठेगा, उसके भीतर ये सारे भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो प्रेम सहायक है जीवन को मुक्त करने में एक तरीके से। और बात है अहिंसा की, जो सभी के प्रति एक ही भाव रखता है, आत्म भाव रखता है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। वो ना ही वर्णों में भेद देखता है,
और ना ही वर्णों जैसे भेद को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है ना? ये तो सत्ता वाले लोगों का काम है कि आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार नहीं। सभी को सारे अधिकार हैं, है ना? सभी को सारे अधिकार हैं और सभी को वो अवसर मिलना चाहिए कि सभी अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझें। अब जो यहाँ की व्यवस्था है, वो जीवन के विरोध में है, क्योंकि आप जीवन को प्रफुल्लित नहीं होने देते। ये जो व्यवस्थाएं सभी आपके आसपास हैं, वो जीवन को उस प्रकार से खिलने नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं तो सुगंध आती है, वैसे ही जब जीवन को प्रफुल्लित होने देंगे आप, खिलने देंगे, उसको नर्चर होने देंगे बिना किसी बाधा के, तो मुक्ति की ओर बढ़ेगी। और मुक्ति तो मैंने आपको समझा ही रखा है, उसमें लोग क्या करते हैं, इतने नैतिक हो जाते हैं कि वो अपने शरीर को तो छोड़ते ही हैं, साथ में वो ये भी समझते हैं कि दुनिया में किसी को मुझे मारना नहीं है ना? तो प्रेम यह है, अहिंसा यह है कि हम कैसे चेतना को उसके वास्तविक स्वरूप में आने दें, उसके वास्तविक चुनाव को करने दें। जैसे आपने एक उदाहरण से समझो, आप अगर किसी को प्रेम करते हो और वो आपसे प्रेम नहीं करता, तो क्या आप उसे मार डालोगे? अगर भौतिक अर्थों में भी देखें तो ये तो गलत है ना, अनैतिक है ना। उसका अधिकार है कि वो आपसे प्रेम करे या ना करे, आपका अधिकार था कि आप उससे प्रेम किया, है ना। ए लव्स बी लव्स सी लव्स डी एंड डी देन लव्स ए, बट ए डोंट लव्स डी। लेकिन यहाँ पे हर किसी का चुनाव है और वो उसका अधिकार है। आप किसी को दबाव में नहीं कह सकते कि आपको मुझसे प्रेम करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता, अगर भौतिक अर्थों में बोल रहा हूँ। वैसे ही वो परम चेतना वो सभी से प्रेम करता है, आप करो या ना करो, है ना। और प्रेम कभी बाधक नहीं है, अहिंसा कभी बाधक नहीं है। वो बाधक तभी है जब आप एग्जर्ट करके ये कोशिश करते हो कि वो मेरे नियंत्रण में आ जाए, मेरे कामनाओं के अनुरूप हो जाए, मेरे वासनाओं के अनुरूप हो जाए, तब बाधा आती है। प्रेम में मुक्ति है, अहिंसा में मुक्ति है और जीवन जो है मुक्ति की ओर बढ़ रही है। चेतना को ये रूप रंग का जगत नहीं चाहिए। हो सकता है कि मैंने थोड़ी सी झलक आपके अंदर वो डालने की प्रयास जो किए हैं, वो झलक आपके अंदर आई हो कि प्रेम अहिंसा जीवन में बाधक नहीं है, जीवन के विरोध में नहीं है, बशर्ते आप जीवन को उस मुक्त चेतना समझें। धन्यवाद।